हाँ तो तोता भी बात कर लूंगा मैं। तू कौन सा शेर है? तू कौन सा मेरे को फाड़ के खा जागो? सास की लंड पे ऐसी लात मारूंगी गोटे दोनों मुंह पे बाहर आ जाएंगे। अरे मारो लंड पे लग, मेरी लंड पे लग मारो मार दो तुम्हारी। भोसड़ी के तेरी इतनी हिम्मत कि तूने चूरन सिंह के साथ पंगा ले लिया। लगता है चूरन सिंह का अभी तक तूने पास्ट जाना नहीं है। चूरन सिंह का पीछे का सीन क्या है? चूरन सिंह का नाम तो बच्चे से बच्चा जानता है, पर तूने मेरे साथ गूंथने की कोशिश की। ये 5 रुपए का सामान है तेरा, और मेरा जो ठेला है ना कम से कम 1 करोड़ का ठेला है। क्या होता है पैसे का, पैसे की लगा दूं ढेरी। अभी मार्केट में काम मंदा है, वरना रातों को करूं चोरी। मर मादर भैया क्या बात हो गई? इतनी जोर से चिल्लाए क्यों जा रहे हो तुम? एक बार फिर से बोलिए जरा ये बात। सारी दूर मुंह चलाता आया है तू, 1 मिनट भी चुप ना हो रहा, और ऊपर तक मुंह ही कह रहा है कि मैं गुस्सा हो जा रहा हूँ। भैया मोको बर्गर खिलाओगे? बर्गर चाउमीन खिलाओगे? जब से तुझे उठाया है ना, जब से तेरा मुंह चलता जा रहा सूअर की तरह। कभी तुझे बर्गर चाहिए, कभी तुझे चाउमीन चाहिए, कभी तुझे गोलगप्पे, तो कभी तुझे डोसा चाहिए। सास की गांड में तो कोई अमृत ना निकलेगा, गांड में तो गुई निकलेगा तेरे। कौन है ये और किसको उठा के लेके आए हो तुम? बॉस, ये मोटा भैंसा पास वाले बाजार के अंदर बर्गर चाउमीन खा रहा था, तभी हमारी नजर इसके ऊपर गई और हमने इसको किडनैप कर लिया वहां से। भैया गाड़ी में और घुमाने चलो ना। गाड़ी में मजा आ रहा था, गाड़ी में जब मैं तुम्हारे साथ कभी यहाँ को कभी वहां को घूम रहा था। ले चलो गाड़ी में। मादर चौध, चुप करके यहाँ पे पड़ा रहे। जब से तुझको उठाया है ना, उससे पहले मेरा 500 रुपए का घाटा हो चुका है। कभी तुझे बर्गर खिलाना पड़ता है, कभी तुझे चाउमीन खिलानी पड़ती है। लगता है कुछ ज्यादा ही भूखा है तू, गांड में गोली खाएगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने चूरन सिंह के अड्डे के ऊपर आने के बाद तेरा मुंह खोल दिया। तेरी सास की गांड के अंदर ऐसी गोली मारूंगा तेरे मुंह से बाहर निकलेगी। अंकल ले चलो ना गाड़ी में घुमाने के लिए, बर्गर खाऊंगा। कैसे तूने तेरी मौत को तेरे करीब बुलाया है ये तो सिर्फ तू ही जानता है लड़के। चूरन सिंह के अड्डे के ऊपर आने के बाद तेरी इतनी जुबान निकल गई। शायद हो सकता है कि तू चूरन सिंह के बारे में अभी जानता नहीं है। अगर तू मेरे बारे में थोड़ा सा भी जानता होता ना, तो तेरी गांड में से टट्टी और मूत इकट्ठा बाहर निकल जाता। भैया मम्मी रात को सोने से पहले मूत करवा देती है, तो अब मूत ना आएगा। ओए तुम पहले मोको यह बात बताओ, ये बच्चा बुद्धि को कहां से उठा के ले गए हो तुम? बॉस, यो मोको बर्गर चाउमीन खाता हुआ दिखा, तो मैंने यहाँ तक जाके कही कि तू किडनैप हो चुका है। अब तुझको हमारे से कोई नहीं छुड़ा सकता। तो यो खुद ही हमारे साथ आके गाड़ी में बैठ गया बॉस, और फिर हम इसको यहाँ पे लेके आ गए। दोनों के दोनों गेंडू सी शकल के एक जैसे हो गए हो तुम। जब तुमको यो बात पता है कि यो बोला बुद्धि हमारे कोई काम का है, तो यानी किसी लिए उठा के लेके आए हो तुम? कोई रईस आदमी पकड़ के लेके आना चाहिए था तुम्हें। अब यो तो मादर चौथ कभी बर्गर मांग रहा है, कभी चाउमीन मांग रहा है। किडनैप हम किस लिए करते हैं बंदा? ताकि वो हमको पैसा देके जाए। यो तो मादर चौथ हमारा ही खर्चो करवा रहे है भी गंजे। जब तो को पता है कि तू मिठू डॉन को आदमी है, तो हमारे साथ क्यों काम कर रहे हो तू? और तूने मेरा आदमी भी खराब कर रखो है। बॉस, वो मिठू डॉन की कुछ हालत ठीक ना है, उनके पास कोई काम धंधा ना है। 2 महीने हो गए, 1 रुपया ना कमाया उन्होंने। तो मैंने सोचा कि तुम्हारे संग कोई चोरी वोरी करके कोई 2-4 रुपए कमा के फिर वापस चला जाऊंगा मिठू डॉन के पास। तू बहुत बुरा फंस गया है लड़के। अब तेरे शरीर को काट के तेरी आंखें, तेरी नाक, तेरे कान, तेरे हाथ पैर, फेफड़े, गुर्दे, किडनी और तो तेरे आंड सब कुछ काट के बाजार में बेचेंगे ना, तो बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। अब तुमको जरूरत है तो तुम मेरी फेफड़े गुर्दे निकाल लो, कोई बात नहीं। मेरी मम्मी डॉक्टर है, वो और लगा देंगी। चल अब तू जल्दी से काम कर, तेरे माँ बाप को फोन कर और उन्हें बोल के मैं किडनैप हो चुका हूँ और 2-3 करोड़ रुपए इस पते पे लेके आए। अंकल मेरे पास मोबाइल नहीं है। वो मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि एक बार जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, जब मुझको मोबाइल दिलाएंगे। बड़ा? और कितना बड़ा होना है तुझे? सास की हाथी की गांड से बड़ा तो तेरा मुंह है। बर्गर खाऊंगा, चाउमीन लगा रखी। अब तो तुझे पता लग गया होगा कि चूरन सिंह क्या खतरनाक चीज है। जब चूरन सिंह का 2.5 किलो का हाथ कान के नीचे पड़ता है ना, तो पूरा का पूरा सास की कान सुना हो जाता है। भैया बहुत अच्छा लग रहा था जो आप अभी मेरे शरीर पे हाथ फेर रहे थे ना, तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, गुदगुदी सी हो रही थी। बर्गर खाऊंगा, चाउमीन भी खाऊंगा। चुप करके यहाँ से भाग जा। अगर एक बार और मेरा हाथ उठ गया ना तुझ पे, तो सास की यहाँ से रेंगता रेंगता घर पे जाएगा, सही सलामत तेरी टांगे ना बचेगी। ये तो सच में खलीता लंबू है। शुक्र है ये बोला बुद्धि है, वरना इसमें थोड़ी भी सूझबूझ होती ना, तो ये तो सास की इन दोनों ने वहीं पे निपटा दे। तो लोड़े सी शकल के शुक्र मनाओ तुम दोनों कि वो थोड़ा बोला बुद्धि था। अगर उसमें नेक भी समझ होती ना, तो तुम्हारी गाड़ी के संग तुमको भी वो यहीं पे उठा के ले आ जाता। बहुत हो चुका है,
अब मुझे ये काम करना ही नहीं है। ये काम करते 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 मेरी आधी उम्र बीत गई है। मेरी चांद के ऊपर सफेद बाल आ चुके हैं, यहाँ तक कि मेरी झांटे भी सफेद हो चुकी है। पर मैंने ये काम करके आज तक कभी भी 1-2 करोड़ रुपए का डाका नहीं मारा। अब मैं ये 2 नंबरी का काम छोड़ दूंगा और अब मैं ईमानदारी का काम करूंगा, जैसे कोई मेहनत का काम करूंगा मैं। जब तुम्हें मेहनत मजदूरी वाला काम करना है तो मैं तुम्हारे संग झक मार रहा हूँ मेरी। इससे अच्छा तो फिर मैं मेरी मिट्टू डॉन के पास ही चला जाऊंगा। 1-2 महीने की बात है, 1-2 महीने बाद फिर सीजन आएगा, फिर हम चोरी करना स्टार्ट कर देंगे। पर ये मेहनत मजदूरी वाला काम ये हमसे कभी ना होगा। गंजे, ये काम हमको छोड़ना ही पड़ेगा, हर हाल में छोड़ना पड़ेगा। ये कोई अच्छा काम नहीं है, हमें कोई मेहनत मजदूरी वाला ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें ईमानदारी वाला काम करना ही पड़ता। क्योंकि ये लूट कोस वाला काम उम्र भर के लिए नहीं चलता है, क्योंकि इसके अंदर हम अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं, हमारे शौक पूरे नहीं कर सकते हैं गंजे, शान से नहीं जी सकते हैं हम। तो इसलिए हमको एक मेहनत मजदूरी वाला काम करना ही पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, हम फलों की रेडी लगाएंगे। बॉस, हमने गलती कर दी दिखे। यहाँ पे तो पहले ही किसी और की दुकान है, हमने उसकी दुकान के आगे अपने फलों की रेडी लगा ली है बॉस। ये बात गलत हो गई। गंजे, मुझे पता भी है यहाँ पे फलों की दुकान है और अच्छी तरह से दिखाई भी दे रहा है, पर मैंने यहाँ पे फलों की रेडी जानबूझ के लगाई है, क्योंकि अगर इस दुकान से कोई सामान लेगा तो फिर वो सामान हमसे भी लेगा। बॉस, बात यह है कि फलों की रेडी हमने किसी और की दुकान के आगे लगाई है, तो जिसकी पहली दुकान है वो तो हमारे साथ झगड़ा करेगा इस बात के लिए कि तुमने मेरी दुकान के आगे अपनी फलों की रेडी क्यों लगाई है। तो अगर वो हमारा यहाँ से ठेला उठवा देगा तो खाम खा लड़ाई हो जाएगी बॉस। तेरी सास की टांगे उठाऊं आधी रात को, इतनी देर में ही तेरी गांठ फट गई है। किसी और की दुकान के आगे हमने अपना ठेला लगाया ना लगाया है। तू एक बात बता मुझे, चूरन सिंह का नाम तो पूरे शहर में नहीं पूरे अंडरवर्ल्ड के डॉन भी जानते हैं। मादर चौध, ऐसा कौन सा पैदा हो गया है जो चूरन सिंह का ठेला हटवा देगा? बॉस, मैं तो ये चेक कर रहा था कि आपके शरीर के अंदर आज भी उतनी ही गुस्सा है क्या, जब आप एक समय के अंदर 4-4 हाथी को अपने एक हाथ पे उठा के 4 किलोमीटर की दौड़ मारा करते थे। अब मेरी बात को कान खोल के सुन ले गंजे, अब यहाँ से जो भी जाएगा वो बिना फल के अपने घर नहीं जाएगा। अगर कोई ऑफिस जा रहा है तो वो हमसे फल लेके जाएगा, अगर कोई अपने ससुराल या फिर मायके जा रही है तो वो भी हमसे फल लेके जाएगी, अगर कोई स्कूल में जा रहा है तो वो भी हमसे फल लेके जाएगा, पर इस दुकान से एक भी फल नहीं लेगा कोई भी। हाँ, ठीक है बॉस। आइए आइए, आपके शहर के अंदर सबसे ताजा फल यहीं पे मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। कहाँ जा रही हो मैडम? फल की रेडी यहाँ पे है, आओ आओ। ताजा ताजा फल तुम्हारे शहर के अंदर, खीरा, टमाटर, घिया, लौकी, सब के सब ताजा फल मिलेंगे। अरे मुरझाए हुए लंडकी सी शकल के, पहले मुझको यह बात बता, तेरे को फल के नाम आते भी है ना आते? हाँ, आते हैं ना बॉस, मेरे को फल के सारे नाम याद हैं। जब स्कूल के अंदर मास्टर जी पूछा करते थे ना कि फलों के नाम बताओ, तो सबसे पहले मैं ही फलों के नाम बताता था, पर पता नहीं उसके बाद भी मास्टर जी मुझको पीट दिया करते थे। मास्टर जी कहते हैं कि तू हमेशा सबसे जल्दी बताता है, इसलिए मास्टर जी मेरे को पीट दिया करते थे। तेरी गांड में सूतली बम बजाऊं मादर चौध, तेरे को पहले यही नहीं पता कि फलों के नाम क्या होते हैं क्या नहीं होते? तू कह रहा है कि तू क्लास के अंदर सबसे पहले फलों के नाम बताता था और मास्टर जी तेरी गांड पे डंडा बजाते थे। मादर चौध, तू फलों के नाम नहीं, तू सब्जियों के नाम बताता था, इसीलिए तो मास्टर जी ने तेरी गांड पे पट्टा बजाया था। मुझे तेरे हालात देख के लग रहा है कि मुझे फलों की रेडी लगानी ही नहीं चाहिए थी। एक फल बिका नहीं उससे पहले ही तू मेरा धंधा चौपट करवाएगा। बॉस, चिंता क्यों करते हो? अभी देखो, सिर्फ 1 मिनट का समय दो मुझे, तुम्हारी रेडी खाली करवा दूंगा, खाली। आओ प्यारे भाई और बहनों, सबसे ताजा फल यहीं से लेके जाओ, चूरन सिंह के ठेले से। चूरन सिंह के ठेले पे मिलते हैं एकदम ताजा ताजा फल। भाई कहाँ जा रहा है अकेला? यहाँ पे मिलेगा तुझको 1 दर्जन केला। कैसे तुझको इतनी भी नहीं है खबर? ओ मैडम, तेरा ध्यान किधर है? ये फलों की रेडी इधर है। अरे भैया, सुनते हो? हाँ, मैं समझ गया। बॉस, साहब जी के लिए 2 दर्जन केले कर दो, 1 किलो सेब कर दो और 5 किलो अंगूर कर दो। और बताओ, कुछ करना है क्या सेठ जी? रे पहले मुझको यह बात बता, तुझे किसी ने कही थी कि मुझे फल चाहिए? आदमी को कोई और भी तो काम हो सकता है। 5 किलो अंगूर कर दो, 1 किलो सेब कर दो। गांडू, पहले पूछ भी लिया करो क्या काम है क्या काम नहीं है। माफ कर दो सेठ जी, चलो मैं आपसे काम पूछ लूंगा, फिर तो आप 1 किलो सेब और 5 किलो अंगूर ले लोगे ना? मैं तो ये पूछ रहा था कि ये दुकान वाला कहाँ पे गया है? कल मैंने इसको 5 किलो अनार का ऑर्डर दिया था, तब मैं वो ऑर्डर उठाने आया हूँ। है 5 किलो अनार, और वो भी आपने कल ऑर्डर दिया था? कल का ऑर्डर दिया हुआ तो आज बासी हो गया होगा ना? तुझे बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है क्या? ऑर्डर मैंने कल दिया था, पर अनार तो वो आज मंडी से लेके आएगा। अच्छा, तो ये सुबह आपका ही जिक्र कर रहा था दुकान वाला, ये कह रहा था कि सेठ जी आएंगे 5 किलो अनार लेके जाएंगे, तो ये थोड़ा सा चिंता में था। ये कह रहा था कि 5 किलो अनार आज मंडी के अंदर कहीं पे भी नहीं मिले हैं, तो ये तो डर के मारे भग गया। तो जनाब, आप एक काम कीजिए, हमारी वाली रेडी से अनार ले लीजिए,
बिल्कुल ताजा अनार है, बिल्कुल ताजा अनार। आज सुबह मंडी खुलने से पहले ही हमने फल रख लिए थे अपनी रेडी पे। ना ना कोई बात नहीं, मैं इस दुकान वाले का इंतजार ही कर लूंगा। पर ऐसे अनजान रेडी से 5 किलो अनार कैसे ले लूं भला? ऐसे कैसे कोई 5 किलो अनार दे सकता है मुझे? मैं ऐसे किसी पे जल्दी से विश्वास नहीं करता हूँ। इस दुकान वाले के साथ तो कम से कम मेरा 20 साल से आना जाना है। सेठ जी कैसी बातें कर रहे हो आप? अनजान रेडी है तो क्या हुआ? एक बार आप हमारे अनार देखिए, आपकी गांड में से खून निकलता है ना, उससे लाल हमारा अनार है। अच्छा तो ऐसे अनार बेचते हो तुम? अपने ग्राहक से ऐसे बातें करते हो तुम? अरे अरे सेठ जी गुस्सा क्यों करते हो? इधर आओ, इधर एक बार मेरे पास आओ। हाँ बोल, तुझे क्या कहना है मुझसे? मादर चौथ, हमसे फल क्यों नहीं ले रहा है तू? जब मैंने तुझे बोल दिया है कि इस दुकान वाले से हमारे फल ताजा है और अच्छे भी है, तो हमसे फल क्यों नहीं ले रहा है तू? अगर तू ऐसे बात करेगा तो तू भूल जा कि मैं तुझसे फल भी लूंगा। अगर तू फ्री में गांड देगा ना तो मैं तेरी गांड भी ना लूंगा। ले अब बता, फल लगो या ना लगो? हाँ हाँ लूंगा, तुमसे ही लूंगा मैं। करो करो 5 किलो अनार करो। देखा तूने गंजे, ऐसे चलाते हैं फलों की दुकान। अगर ऐसे ही मेरे पास दिन के अंदर 5-6 ग्राहक आ गए ना तो मैं तो माला माल हो जाऊंगा सिर्फ फल बेचकर। हाँ भैया आइए आइए, आपको ताजा फलों का ही इंतजार है ना? तो ये चूरन सिंह के ठेले के ऊपर मिलेंगे। आइए ताजा फल हमसे लेके जाइए। मादर चौथ की गांड फाड़ के किसी कोने में फेंक दूंगा। ये ठेला टाले अपना इस दुकान के आगे से। ये दुकान मेरी है। 2 मिनट के लिए किसी के घर पे फल क्या देने चला गया मादर चौथ ने यहाँ पे ठेला लगा लिया है। ये ठेला यहाँ से ना हटेगा, ये हमारी जगह है। तू अपनी दुकान को हटा ले यहाँ से। तू कुछ ज्यादा बोल रहा है गंजे। मेरी ही दुकान के सामने 2 कौड़ी का ठेला लेके आ गया है और मुझसे ही जुबान लड़ाई जा रहा है। सास के चांद के ऊपर लोड़ा रख दिया ना तो लोड़े का निशान बन जाएगा चांद पे। ए बॉस, यो हमारा ठेला हटाने की बात कर रहे हो? बात ना करो, इसको हटा ले जल्दी से, वरना 1 मिनट ना लगेगी, दोनों को सीधा कर दूंगा। तू यहाँ को आइयो, पहले मुझसे बात कर, क्या बात करनी है क्या नहीं करनी। हाँ तो तोता भी बात कर लूंगा मैं। तू कौन सा शेर है? तू कौन सा मुझको फाड़ के खा जागो? सास की लंड पे ऐसी लात मारूंगी गोटे दोनों मुंह बाहर आ जाएंगे। बहुत ठीक है, तेरी इतनी हिम्मत की तूने चूरन सिंह के साथ पंगा ले लिया। लगता है चूरन सिंह का अभी तक तूने पास्ट जाना नहीं है। चूरन सिंह का पीछे का सीन क्या है? चूरन सिंह का नाम तो बच्चे से बच्चा जानता है, पर तूने मेरे साथ गूंथने की कोशिश की। ये 5 रुपए का सामान है तेरा, और मेरा जो ठेला है ना कम से कम 1 करोड़ का ठेला है। अभी तो मैं तुझे कोई गरीब आदमी समझ रहा था, पर तूने मुंह पे हाथ उठा के बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब 1 मिनट रुक जा, एक फोन लगाऊंगा सास की, इतने बंदे आ जाएंगे, इतने बंदे आ जाएंगे। बुला ले तू, बंदे ही बुला ले, आज तेरे बंदे ही देखूंगा मैं। चूरन सिंह के सामने तेरे बंदे घुटने टेक देंगे। हेलो, कहाँ पे है? जल्दी से मेरी दुकान पे पहुंच, बंदे लोग घुस गए हैं, जल्दी पहुंच, हथियार लेके आइयो। अब तू तेरी मौत का जनाजा देखेगा। तूने तेरी मौत को पुकार लिया है, अब तू जान जाएगा कि राणा नाथ कौन है। तूने राणा नाथ के साथ पंगा लेके बहुत बड़ी गलती कर दी है। आते ही होंगे वो लोग, आज तुम दोनों यहाँ से खाली हाथ नहीं जाओगे। जिसकी भी गांड के अंदर लंबे वाला कीड़ा है ना, वो आगे आ जाओ। किसने हाथ लगाया है इसे? गयो गयो मादर चौथ, मर गयो। पता नहीं गांड के अंदर कोई पत्थर चुभ गयो। गयो लोड़े सी शकल के ने एंट्री तो ऐसे मारी जैसे पता नहीं का उखाड़ लगो। सास के खड़ा होकर चल जाए यहाँ से। हाँ जा रहा भैया, मुझे गलती होगी जो इसके फोन पे आ गए। मैं यहाँ पे मैं अच्छा बोला, मेरा काम कर रहा हूँ। हाँ जा रहा हूँ। 1 मिनट पहले डॉन बन के एंट्री मारी, गांड तोड़ा के वापस जा रहा हूँ। तू ना गया अब तक, यानी तेरे शरीर के अंदर अभी भी खून उबाले मार रहा है। ना यार भैया, खून बिल्कुल ठंडो है मेरे। जा रहा मैं भी। सास के ने पता नहीं कौन सा उड़ तो तीर ले रखो है, खाम खा बिठा दियो। ले भग गए तेरे बुलाए हुए बंदे। अब तेरा क्या होगा रिक्कातिये? चूरन सिंह का खौफ अब तू देखेगा। भैया मोते भी गलती होगी यार, छोड़ दो। मैं अब से किसी को ना बुलाऊंगा, मैं खुद यहाँ तक चला जाऊंगा। भैया सुन रहे हो? 1 किलो पपीता कर दो यार। कौन है यो मादर चौथ? बारूद, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? मैं यहाँ पे पपीता लेना आया हूँ। वो दादाजी आए हैं ना घर पे, तो दादाजी की तबीयत खराब सी हो रही है, तो इसीलिए पपीता लेना आया हूँ मैं। भैया आप बुरा ना मानिए यार, आप किसी और की दुकान से पपीता ले लीजिए, ये चूरन सिंह के ठेले से पपीता ले लीजिए। मैं दुकान बंद करके जा रहा भैया। चूरन सिंह का ठेला? अब तैना यो कब तक काम स्टार्ट कर दियो? तो चोरी डकैती गुंडागर्दी यो काम करता, तो फल वाला काम कब तक शुरू कर दिया था ने? यार वो मैं ना ये चोरी डकैती वाला काम कर करके थक गयो, तो मैंने सोचा कि ईमानदारी को पैसों कमाया जाए, तो मैंने यहाँ पे मेरा ठेला लगा लियो। हाँ, अब मैं फल फ्रूट बेच के ही मेरी पैसे कमाऊंगा। किसी के पेट पे लात मार के खुद को ईमानदार बता रहा है? जब मेरी दुकान के आगे तूने ठेला लगा लियो, और जब मैं तो आराम से कह रहा कि यहाँ से ठेला हटा ले, तो मेरे को क्या कह रहा कि यहाँ से मेरा ठेला ना उठागो, और फिर ऊपर से मेरे गांड पे 2-3 बजा दियो कि मेरा ठेला यहाँ तक हटागो जब तेरी दुकान बंद होगी। झूठ बोल रहे हो। अगर मैं ईमानदारी को पैसा कमाता हूँ तो फिर मैं फलन की रेडी क्यों लगाता हूँ? फिर तो मैं चोरी डकैती ही करता हूँ। तो फिर तूने खामखा मेरी गांड पे क्यों बजाई?
जब मैं तोता रामता यह बात कह रहा कि यहाँ पे 20 साल से मेरी दुकान खुली पड़ी है और हर कोई फल मोता ही लेके जावे, तो तूने मोते का बात कही कि यहाँ पे सिर्फ चूरन सिंह का अड्डा लगेगा और चूरन सिंह के ठेले पे ही हर कोई फल लेके जाएगा। गुंडागर्दी करे मादर चोद, तेरी बात सुन के मुझको पहले ही शक हो गया था। ईमानदार को पैसों कमाओगे, ईमानदार को पैसों, चोरी डकैती करने वाला आदमी कभी ईमानदार को पैसों कमा सके? जब तेको पहले यह बात पता है कि यहाँ पे फलों की दुकान पहले से खुली पड़ी है तो अपना ठेला कहीं और लगा ले। ईमानदार का पैसा कमाएगा ना, ईमानदार का। निकल अभी यहाँ से। हाँ, जा रहा यार, तू तो काम का गुस्सा। सो हे गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो वीडियो अपने दोस्तों के साथ। वीडियोस आपको ज्यादा अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताओ हमें कौन सा आपको वीडियो अच्छा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा दो ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो ढेर सबसे पहले और ऐसी ही वीडियो देखने हमारे साथ जुड़े रहे। और एवरीडे वीडियो क्या रहे दोबारा ये ट्रांसफर्स आपको देख सकते हैं। Take care.